अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर हमज़ा है और मैं आपको रेज़ोर्स सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ सेल का डेमो देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो है लॉगिन पेज है, यहाँ से हम अपना अकाउंट जो है लॉगिन करेंगे। तो आपको हमारा लॉगिन जो है हमारी तरफ से प्रोवाइड कर लिया जाएगा। ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल जो है लॉगिन हो गया। तो सबसे पहले ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन है। यहाँ पर आपको कैटेगरीज, आइटम्स वगैरह शो हो जाएंगी। तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा कार्ट जो है वो शो नहीं हो रहा और लिखा हुआ है कि नो एक्टिव शिफ्ट, मतलब कि अभी तक शिफ्ट हमारी स्टार्ट नहीं हुई। तो सबसे पहले शिफ्ट स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से भी शिफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी शिफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से शिफ्ट अपनी ओपन करेंगे, यहाँ पर जो है ओपनिंग कैश पुट करेंगे, जो सुबह के टाइम आप अपने काउंटर में ऐड करते हैं। अभी 1000 रुपीज़ मैंने ऐड कर दिए और हमारा शिफ्ट जो है स्टार्ट हो गया। यहाँ पर शो भी हो रहा है कि शिफ्ट किसने स्टार्ट की है। शिफ्ट जो है वो डेमो ने स्टार्ट किया है। हमारे अकाउंट का नाम अभी डेमो है, इसलिए डेमो शो कर रहा है। तो अभी पीएस की तरफ जाते हैं तो देखिए हमारा कार्ड जो है वो शो होने लग गया है। यहाँ से हम वाउचर कोड ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम जो है डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं मैनुअली। इसको यहाँ से फुल स्क्रीन में कर देंगे। ये हमारे पास कैटेगरीज आ गई। ये हमारे पास ऑर्डर टाइप्स हैं, डाइन इन, टेक अवे और डिलीवरी का। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ये पेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पर आपको तमाम ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे पेंडिंग ऑर्डर में। और ये हमारे पास जो है डील्स वाला सेक्शन है। अब मैं आपको एक ऑर्डर जो है पंच करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा समोसा ऐड कर लेता हूँ, चीज़ फ्राइज़ और लोडेड फ्राइज़ ऐड कर लेता हूँ। तो ये बिल देके शो कर लिए कि 950 रुपये बिल है। और अगर डिस्काउंट ऐड करना है तो यहाँ से डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10% डिस्काउंट दे दिए तो 95 रुपीज़ का डिस्काउंट ऐड हो गया। यहाँ से मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ गई हैं। ये आपको बिल शो कर रहा है ग्रैंड टोटल, और यहाँ से हम कस्टमर ऐड कर सकते हैं मैनुअली। फॉर एग्जांपल अगर आपको कस्टमर का नाम ऐड करना है तो यहाँ से हम कस्टमर का नाम भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर। और अगर आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऐड करनी है तो यहाँ से हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ऐड करते हैं नो स्पाइसी, तो हमारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ऐड हो गए हैं। और यहाँ से हम पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, कैश है, कार्ड है या ऑनलाइन है। तो मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करता हूँ। तो इसके बाद जो है आपसे पूछेगा कि बिल निकालने का, ठीक है। और अगर सिर्फ प्रिंट KOT करना है तो यहाँ से प्रिंट KOT पे क्लिक करेंगे। अगर कस्टमर बिल प्रिंट करना है तो यहाँ से कस्टमर बिल प्रिंट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों बिल एक साथ प्रिंट हो जाए तो इस पर क्लिक करेंगे, प्रिंट KOT प्लस बिल। तो ये हमारा बिल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं ये हमारा बिल शो हो गया। ये हमारा किचन का बिल है, टोकन नंबर 2 है, ऑर्डर नंबर जो है 1355 है, ऑर्डर टाइप जो है टेक अवे है, कस्टमर का नाम अली है, फ़ोन नंबर ये आ गया और स्टाफ डेमो है। आइटम्स चीज़ फ्राइज़, समोसा, लोडेड फ्राइज़ और इंस्ट्रक्शन जो है नो स्पाइसी आ गया। ये हमारा किचन का बिल है। इसके बाद जो है हमारा कस्टमर बिल शो हो जाएगा। ये हमारा कस्टमर बिल है। ये टोकन नंबर शो हो गया। ये यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा। ये ऑर्डर नंबर है, ये ऑर्डर टाइप है और ये पेमेंट मेथड है। और यहाँ पर आपकी आइटम शो हो गई, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। यहाँ पर आपकी इंस्ट्रक्शन आ गई है। ये सब टोटल है और ये हमारा टैक्स है और ये हमारा डिस्काउंट 95 रुपीज़ का। अब ये ऑर्डर जो है हमारा पेंडिंग ऑर्डर में चला गया। ये ऑर्डर यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आपको स्टाफ का नाम भी शो हो रहा है, कस्टमर का नाम भी शो हो रहा है और टाइम भी शो हो रहा है कि हमारा ऑर्डर को 1 मिनट हो गया। ये हमारी आइटम्स शो हो रही है, ये डिस्काउंट है, ये सर्विस टैक्स है और ये हमारी टोटल अमाउंट है। अगर आप चाहते हैं कि किचन बिल फिर से प्रिंट करें तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा किचन बिल जो है फिर से प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ऑर्डर जो है वो एडिट करें तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से हम न्यू आइटम्स ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये ऐड कर दिया। तो अगर आपको फिर से पूरा KOT निकालना है तो इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ न्यू आइटम्स जो ऐड की थी उसकी KOT निकले तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास जो है वो न्यू आइटम की KOT जनरेट हो जाएगी। तो ये चेक करें हमारे न्यू आइटम की KOT जनरेट हो गई है। और जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ से कंप्लीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेमेंट मेथड जो है सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये ऑर्डर जो है हमारा कंप्लीट हो गया।
इसी तरह डाइन इन का ऑर्डर भी है। डाइन इन पे जब क्लिक करेंगे टेबल नंबर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है वेटर सेलेक्ट करेंगे और ऑर्डर जो है पंच कर लेंगे। अब मैं जाता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। ये हमारा डैशबोर्ड है, इसमें आपको रेस्टोरेंट्स की रिपोर्ट शो हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर आपको आज का सेल्स शो कर रहा है, टुडे का सेल्स विथ डिस्काउंट भी ऐड है इसमें और टैक्स भी ऐड है और सर्विस चार्जेस भी इसमें ऐड हैं। ये हमारा 1381 रुपये का बिल है और ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो फ़िलहाल ज़ीरो है क्योंकि हमारी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है। जिनकी ऑनलाइन वेबसाइट होगी तो उनकी सेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी ऑनलाइन वेबसाइट्स की, और ये आपकी टोटल सेल्स शो हो रही है। इसके बाद हमारे पास नेट सेल्स आती हैं जिसमें डिस्काउंट ऐड है बट टैक्स वगैरह ऐड नहीं है। ये आज की है, ये कल की है, ये हमारी मंथली सेल है। इसके बाद जो है हमारा टैक्स भी ऐड है, चार्जेस भी ऐड हैं और डिस्काउंट वगैरह भी इसमें ऐड है। टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू तो वो ये है हमारी 1381 रुपये आज की, और कल की जो है ये है 8563। ये हमारी आ गई टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू स्प्लिट, मतलब कि आपकी पेमेंट किस किस मेथड से आई है। हमारी आज का बिल जो था, एक ऑर्डर पंच किया तो उसका बिल जो है ऑनलाइन था तो इसलिए यहाँ पर ऑनलाइन शो कर रहा है, और यहाँ पर आपके पास कैश, कार्ड, ऑनलाइन और कैश ऑन डिलीवरी शो करेगा। इसके बाद जो है हमारा टैक्स एंड एडिशनल चार्जेस हैं, इसमें आपको टैक्स शो कर देगा, सर्विस चार्जेस शो कर देगा और ग्रैंड टोटल शो कर देगा। ये आज की सेल्स हैं, ये कल की टैक्स। इसके बाद डिस्काउंट का ब्रेकडाउन आ गया। डिस्काउंट आज हमने जो है 95 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था 10%, तो यहाँ पर शो कर दिया और हमने मैनुअली दिया था। अगर लॉयल्टी पॉइंट की तरफ से देंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा और अगर वाउचर कोड की तरफ से देंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। हमने चूँकि मैनुअली ऐड किया था तो यहाँ पर शो हो रहा है 95 रुपीज़। इसके बाद जो है टैक्स किस किस पेमेंट मेथड से आया है, तो टैक्स हमारा फ़िलहाल 76 है और हमारा जो है कैश कार्ड से नहीं आया बट बल्कि सर्विस चार्जेस थे, इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आपको कार्ड शो हो जाएगा, चार्ट जो होता है सेल्स का, और ये जो है मंथली सेल्स होंगी, ठीक है। इसके बाद जो है लॉयल्टी प्रोग्राम की रिपोर्ट्स आ गई कि कितने पॉइंट्स आज अर्न किए हैं और कितने रिडीम किए हैं, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद जो है चार्जेस की रिपोर्ट्स है कि आपने जो भी चार्जेस आप चार्ज करते हैं रेस्टोरेंट में, सर्विस चार्जेस हो गया, पीओएस फीस हो गई, तो ये सब उसके चार्जेस के ब्रेकडाउन है, ठीक है। आज जो है हमने 76 रुपीज़ सर्विस चार्जेस लिए थे तो यहाँ पर शो करा है। इसके बाद जो है टोटल चार्जेस की रिपोर्ट्स आ गई, इसमें आपके तमाम चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, डिलीवरी चार्जेस, सर्विस चार्जेस, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास कैंसिल ऑर्डर की रिपोर्ट्स हैं कि हमने कितने ऑर्डर जो है कैंसिल किए हैं आज। तो आज की रिपोर्ट जो है हमने एक ऑर्डर जो है कैंसिल किए और उसकी प्राइस जो थी 381 रुपीज़ प्राइस थी उसकी, और कल हमने कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं किया और मंथली जो है 1 ऑर्डर शो हो रहा है। इसके बाद ग्रोस सेल शो हो रहा है, इसमें आपका नेट सेल के साथ डिस्काउंट भी ऐड है, टैक्स भी ऐड है और चार्जेस भी इसमें ऐड हैं, और ये आज की सेल्स है, ये कल की थी। इसके बाद जो है हमारा सेल्स ट्रेंड का ग्राफ आ गया, यहाँ पर सेल्स शो हो रही है, और इसके बाद कैटेगरीज के जो हैं ग्राफ हैं। आज हमारा जो है पिज़्ज़ा का सेल हुआ है इसलिए ये 14 के शो कर रहा है, पूरा मंथली का है, पूरे मंथ की रिपोर्ट शो करेगा। ये हमारी टॉप सेलिंग आइटम्स आ गई कि हमारी आइटम जो हैं एक हफ्ते में कौन सी टॉप में रही थी। तो रोडेड फ्राइज जो है हमारे 6 सेल हुए हैं इस हफ्ते और इसकी प्राइस जो है 2300 है, और ये कैटेगरी जो है एपेटाइज़र है इसलिए ये टॉप में है। इसके बाद राइस एंड बीन्स आ गया, फिर मैक्रोनी एंड चीज़ आ गया, ये आपको टॉप 10 तक शो करेगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ पेंडिंग ऑर्डर की तरफ। यहाँ पर आपके सारे ऑर्डर जो हैं यहाँ पर आएंगे, ठीक है। डाइन इन, टेक अवे, डिलीवरी, ये हमारे ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं। जो ऑर्डर आपका ऑनलाइन वेबसाइट से आएंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे आपको। इसके बाद ये हमारा ऑर्डर टाइप आ गया, यहाँ पर आपको ऑर्डर शो करेगा जो हमने पंच किए हैं। तो आज हमारे जो हैं 2 ऑर्डर थे, एक जो है वो कैंसिल हो गया और ऑर्डर जो कैंसिल हो गया वो आपको शो भी करेगा कि किसने कैंसिल किया था। तो हमारा कैंसिल जो है वो सुपर एडमिन ने कैंसिल किया है, तो इसलिए यहाँ पर आपको शो भी कर रहा है कि टोकन नंबर 1 जो है कैंसिल हो गया और टोकन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। और टेक अवे का ऑर्डर था, आइटम्स जो थी इसमें ये इंक्लूडेड थी, सब टोटल चार्जेस ये हैं और टैक्स एंड चार्जेस ये हैं। डिस्काउंट हमने 95 रुपीज़ का दिया था और यहाँ से बिल जो है आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद हिस्ट्री आ गई, ये भी सेम चीज़ है बट यहाँ से हम अपना ऑर्डर जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है टेबल्स टैब, यहाँ से हम जो है अपने रेस्टोरेंट में फ्लोर ऐड कर सकते हैं
और टेबल सेट कर सकते हैं और टेबल रिज़र्व भी कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर को टेबल रिज़र्व करना होता है तो यहाँ से रिज़र्व करेंगे, कस्टमर का नाम लिखेंगे और किस डेट को उसने आना है और कितने पर्सन्स होंगे और फ़ोन नंबर क्या है उनका, तो यहाँ से टेबल जो है रिज़र्व हो जाएगा। ये हमारा मेन्यू टैब है। यहाँ से हम जो है मेन्यू में कैटेगरी सेट करेंगे और आइटम सेट करेंगे। तो ये हमारी कैटेगरीज आ गई और ये हमारे पास जो है मेन्यू आइटम्स हैं। इसके बाद जो है रेसिपी टैब है। यहाँ से हम अपने आइटम की रेसिपी ऐड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे चीज़ फ्राइज़ में जो है चीज़ ऐड होता है, तो हम यहाँ से इन्वेंट्री से जो है चीज़ ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे और उसकी क्वांटिटी ऐड करेंगे, ये कितनी चीज़ डली है इसके अंदर, और यूनिट ऐड करेंगे, पीस है, केजी है, तो यहाँ से रेसिपी जो है हम सेव कर लेंगे। उसके बाद जब भी चिकन चीज़ फ्राइज़ सेल होगी तो ऑटोमेटिक इन्वेंट्री से वो स्टॉक जो है माइनस हो जाएगा। ये हमारा डील स्टेप है। यहाँ से हम जो है डील सेट कर सकते हैं। डील का नाम लिखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी प्राइस क्या है और उस कितने टाइम से वैलिड है और कब तक वैलिड है। और यहाँ से हम आइटम ऐड कर सकते हैं कि डील में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। डील में पिज़्ज़ा इंक्लूडेड है, कोल्ड ड्रिंक इंक्लूडेड है, तो यहाँ से हम वो ऐड करेंगे। ये हमारे पास वाउचर कोड आ गया। यहाँ से हम जो है वाउचर ऐड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। यहाँ पर वाउचर का नाम लिख लेंगे, यहाँ पर वाउचर कोड लिख लेंगे और ऊपर जो है ब्रांच वाउचर है या बैंक की तरफ से वाउचर है, ये भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आता है कि किस ऑर्डर में ये वाउचर जो है अप्लाई होगा। डाइनिंग ऑर्डर में अप्लाई होगा, टेक अवे में अप्लाई होगा या डिलीवरी में अप्लाई होगा। उसके बाद जो है परसेंटेज अमाउंट है कि कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा उसको, या एक फिक्स्ड अमाउंट अगर आपने रखनी है 100 रुपीज़ 200 रुपीज़, तो यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से जो है मिनिमम ऑर्डर अमाउंट है कि कितने पैसों का ऑर्डर हो के आपको डिस्काउंट वाउचर जो है वो अप्लाई हो सके। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1000 का ऑर्डर है तो आपका वाउचर कोड अप्लाई होगा, अगर 900 का है तो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जो है कैटेगरीज आ जाती हैं कि किस कैटेगरीज में ये वाउचर अप्लाई करेंगे। ओनली बर्गर में डिस्काउंट है, पिज़्ज़ा में डिस्काउंट है या किसी अपेटाइज़र में डिस्काउंट है, तो इस तरह हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है डेज है कि किस किस डेट को ये वाउचर अप्लाई कर सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या ऑल वीक, यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है डेट आ जाती है कि कब तक वैलिड है और कब से वैलिड है, और यहाँ से वाउचर जो है क्रिएट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री टैब आ जाता है। यहाँ से हम जो है अपने इन्वेंट्री में आइटम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं ऑयल। यहाँ से ऑयल की जो यूनिट होती है वो लीटर होता है, तो एल लिख लेंगे। और ये ऑर्डर लेवल का मतलब है कि किस क्वांटिटी से कम हो तो आपको ये नोटिफिकेशन देगा। जैसे कि अगर ये 5 से कम होगा तो ये आपको शो कर देगा कि लो स्टॉक है, ठीक है। अभी हमारे करंट स्टॉक जो है वो 0 है, तो हम इसको ऐड करते हैं। वेयर हाउस में जाएंगे और हम जो है अपनी इन्वेंट्री में ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल पे सेट करेंगे और क्वांटिटी जो है इसमें 10 ऐड कर देंगे। और कॉस्ट जो पड़ेगी हमें 500 रुपये लिख लेते हैं, 500 रुपये 1 लीटर। और 10 क्वांटिटी है तो इस पर स्टॉक ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमें ऑटोमेटिक दिखा देगा प्राइस 5000 रुपीज़। अब हम इन्वेंट्री में जाएंगे तो आपको शो कर देगा कि स्टेटस ओके है। जब ये 10 जो है 5 से कम हो जाएगा फिर आपको ये अलर्ट करेगा कि लो स्टॉक है। इसके बाद आता है हमारा सप्लायर्स। यहाँ से हम जो है अपना सप्लायर ऐड कर सकते हैं, सप्लायर का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल और उसका एड्रेस, और सप्लायर जो है हमारे पास ऐड हो जाएगा। और जो चीज़ें हम जो है सप्लायर से परचेज करेंगे तो उसका रिकॉर्ड जो है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम सप्लायर का चेक करेंगे स्टेटस जो है रिसीव है या पेंडिंग में है, तो यहाँ पर उसका सप्लायर सेलेक्ट करेंगे और आइटम सेलेक्ट करेंगे। आइटम कौन सी लिया है, इससे चिकन लिया है और चिकन कितने पीसेस लिए हैं उनमें से, फॉर एग्जांपल 10 लिया है और यूनिट प्राइस जो थी वो 400 रुपये है, तो ऑटोमेटिकली इसने बता दिया कि हमारा टोटल जो है 4000 रुपये का बिल बना है। अब यहाँ से हम ऐड करेंगे तो ये हमें शो कर रहा है कि अभी पेंडिंग में है। जब रिसीव हो जाएगा तो आपने यहाँ से एडिट करके रिसीव कर देना है इसे। तो चेक करिए आपका स्टेटस जो है रिसीव हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास आता है कस्टमर्स टैब। यहाँ से हम कस्टमर ऐड कर सकते हैं, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल और एड्रेस ऐड करेंगे तो कस्टमर जो है आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारा स्टाफ है। ये वो स्टाफ हैं जो आपके गैर मौजूदगी में काउंटर में पीओएस यूज़ करेंगे, आप उनका अकाउंट यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा वेटर टैब।
यहाँ से हम वेटर ऐड कर सकते हैं, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम डाइनिंग का ऑर्डर पंच करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल 1 और वलीद का, इस तरह यहाँ यहाँ पर वेटर्स का नाम आ जाएगा, और ये आपका बिल में भी शो हो जाएगा और पेंडिंग ऑर्डर में भी नाम शो हो जाएगा। उसके बाद आता है राइडर। यहाँ से हम राइडर भी ऐड कर सकते हैं, उसका व्हाट्सएप नंबर। तो नेक्स्ट टाइम जब डिलीवरी का ऑर्डर होगा तो ऑटोमेटिकली जो है राइडर को व्हाट्सएप में भी मैसेज चला जाएगा कि आपका ऑर्डर इस लोकेशन में है, तो यहाँ पर जाके पिकअप कर दे या डिलीवर कर दे। ये हमारा किचन स्क्रीन है, यहाँ पर आपकी ऑर्डर्स जो हैं शो हो जाएंगे। ये हमारी शिफ्ट टैब है, यहाँ से शिफ्ट स्टार्ट करेंगे और रात को जो है यहाँ से क्लोज कर दिया करेंगे, और यहाँ पर क्लोजिंग कैश भी पुट कर देंगे कि रात को कितनी सेल्स हुई थी। ये हमारा सेल्स टैब आ गया। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स की सेल्स शो करेगा, टुडे और वीकली और मंथली, ये सारे सेल्स यहाँ पर शो कर देगा आपको। और आपको यहाँ पर शो करेगा कि डिस्काउंट से पहले कितना हमारा रेवेन्यू था, और जब डिस्काउंट दिया है 95 रुपीज़ का और टैक्स चार्जेस इसमें ऐड किए हैं, तो हमारे पास ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और यहाँ पर आपके सारे ऑर्डर शो कर देगा। यहाँ से हम स्पेसिफिक वेटर की भी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और राइडर की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा एक्सपेंस टाइप आ गया। यहाँ से हम अपने रेस्टोरेंट्स में रह के एक्सपेंस सेट करेंगे कि आपके रेस्टोरेंट का कितना एक्सपेंस है। ये हमारे पास परचेजेस आ गया। ये है हमारे पास रिपोर्ट्स है। इसमें आपके पास 24 प्लस रिपोर्ट्स है, और ये आपके रेस्टोरेंट्स की हर रिपोर्ट्स को कवर करती है। सबसे पहले ये हमारी सेल्स रिपोर्ट्स आ गई। इसमें आपको ग्रॉस रेवेन्यू शो कर रहे हैं कि डिस्काउंट से पहले कितना सेल्स था और टैक्स इंक्लूडेड है इसमें। इसके बाद जब डिस्काउंट इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ये सेल्स आती हैं। और हमारा जो है टोटल ऑर्डर जो है वो 23 के 23 ऑर्डर्स हैं मंथली। अगर हम टुडे का करेंगे तो टुडे के जो है हमारे पास 1 ऑर्डर है, और इसकी प्राइस जो ये है इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और डिस्काउंट से पहले जो था वो इतना रहता। टैक्स जो है हमने 76 चार्ज किए, तो हमारे पास टोटल जो है वो इतना आ गया। इसके बाद आता है हमारा कैटेगरीज रिपोर्ट्स। इसमें आपको शो कर देगा कि कौन सी कैटेगरीज के कितने आइटम सेल हुए हैं। तो एपेटाइजर से हमारे 4 आइटम सेल हुए हैं, और इसकी प्राइस जो है 1400 रुपीज़ है। इसके बाद आता है आइटम रिपोर्ट्स कि आपके टॉप सेलिंग आइटम्स कौन से हैं। देखिए चीज़ फ्राइज़ जो हैं वो एपेटाइज़र की कैटेगरी में आता है, और इसकी क्वांटिटी जो है 1 सेल हुए, जिसकी प्राइस जो है 350 है। इसके बाद आता है समोसा, 1 सेल हुआ है जिसकी प्राइस है 50 रुपीज़। उसके बाद आता है लोडेड फ्राइज़ जिसकी प्राइस है 550, और ये 1 सेल हुआ है। अब हम जाते हैं पेमेंट रिपोर्ट्स में। यहाँ पर आपको शो कर देगा कि कौन से पेमेंट से कितने पैसे आए हैं और कितने ऑर्डर्स आए हैं। तो ऑनलाइन से हमारा एक ऑर्डर था, और रेवेन्यू जो है 1381 है। इसके बाद टैक्स रिपोर्ट्स में आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टैक्स शो कर देगा। हमारा टोटल टैक्स जो है 76 रुपीज़, जो हमने लिया है सर्विस चार्जेस की सूरत पे। ये हमारे पास होरली सेल है कि आपके किस घंटे में कितनी सेल हुई है। तो हमारा 13 से लेकर 14 बजे तक जो है इतनी सेल हुई है 1381 की, और एक ऑर्डर पंच हुआ है हमारा इस घंटे में, और इसके चार्जेस जो हैं इतने हमने ऐड किए हैं। इसके बाद आता है हमारा डेली सेल्स। यहाँ पर डेली सेल्स शो कर देगा कि आज हमारा क्या क्या सेल हुआ है। तो आज के दिन हमारे पास लोडेड फ्राइज सेल हुए, राइस एंड बीन सेल हुए, चीज़ फ्राइज सेल हुए, समोसा सेल हुए। ये हमारे पास आ गया स्टाफ परफॉर्मेंस। हमारे स्टाफ का नाम डेमो है, और इसने अभी तक एक ऑर्डर पंच किया है, और 1381 का रेवेन्यू जनरेट किया है इसने। इसके बाद आते हैं टेबल के रिपोर्ट्स। अभी जो टेबल रिपोर्ट शो नहीं हो रहे, अभी शो हो जाएंगे। टेबल 1 में जो है हमारे पास 3 ऑर्डर पंच हुए थे, और इतना रेवेन्यू इसका जनरेट हुआ है। ये हमारी वीकली की रिपोर्ट थी, आज हमने टेबल में ऑर्डर पंच नहीं किया। ये हमारे पास इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स आ गई कि आपकी इन्वेंट्री में अभी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास टॉप आइटम्स हैं। यहाँ पर हमारे पास टॉप आइटम्स शो करेगा कि कौन से आइटम कितनी सेल हुई हैं। ये हमारे पास जो है डिलीवरी रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पर आपके पास डिलीवरी शो कर देगा कितने डिलीवर किए हैं, और डिलीवरी रेवेन्यू कितना था, चार्जेस कितने लिए हैं, कैश ऑन डिलीवरी कितने ऑर्डर थे, और पेड ऑर्डर कितने थे। ये आपके पास अभी शो कर रहे हैं। 2 डिलीवरी ऑर्डर्स, इतना रेवेन्यू था, चार्जेस जो हैं इतने लिए, और पेड ऑर्डर थे, कैश ऑन डिलीवरी नहीं थे। ये हमारे पास आ गई डील्स की रिपोर्ट्स। अभी डील्स हमारे पास ऐड नहीं है, इससे शो नहीं कर रहा रिपोर्ट्स। ये हमारे पास शिफ्ट की रिपोर्ट्स आ गई।
और ये हमारे पास कस्टमर की रिपोर्ट्स हैं। कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, किस कस्टमर ने कितने ऑर्डर पंच किए हैं और कितना स्पेंड किया आपके रेस्टोरेंट में, और कितने पॉइंट्स उसने अर्न किए हैं और कितने उसने इस्तेमाल किए हैं, ये सब यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा ऑर्डर टाइप्स। हमारा टेक अवे जो है 40% ऑर्डर टेक अवे से आए हैं, 30% जो है डाइनिंग से आए हैं और 31% डिलीवरी से आए हैं। तो चेक कर सकते हैं कि 3 टेक अवे से आए थे और 3 जो हैं वो डाइनिंग से आए हैं और 2 जो हैं वो डिलीवरी से आए हैं। ये हमारे पास कैशियर की है कि किस कैशियर ने कितनी सेल्स की है पीओएस के थ्रू। तो डेमो ने जो है 8 ऑर्डर्स पंच किए हैं जिनका रेवेन्यू होता है 9945। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट्स हैं। जब आप कॉस्ट ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस शो हो जाएगा। और ये हमारे पास कस्टमर की रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पर कस्टमर के नंबर शो कर देगा और कितने ऑर्डर्स किए हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट किया कस्टमर से और कितना डिस्काउंट गिवन किया है, तो ये सब शो हो जाएंगे। इसके बाद आता है लॉयल्टी रिपोर्ट्स। यहाँ पर आपके पास लॉयल्टी पॉइंट्स की रिपोर्ट्स शो हो जाएंगे। ये हमारे पास परचेसेस रिपोर्ट है। तो जिस तरह की अभी हमने एक सप्लायर से चिकन लिया था 4000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर शो हो रहा है कि हमने एचबीके से 1 ऑर्डर किया था। ये हमारे पास सप्लायर्स की रिपोर्ट है। यहाँ पर सप्लायर्स के नाम आ जाएंगे और कितना हमने उससे सामान लिए सब शो हो जाएगा। ये हमारे पास वेटर की रिपोर्ट्स हैं और वेटर की रिपोर्ट्स जो हैं हम वेटर्स पे क्लिक करेंगे तो वेटर के सारे ऑर्डर नंबर भी शो हो जाएंगे और डेट भी शो हो जाएगा, टेबल नंबर भी शो हो जाएगा और स्टेटस भी शो हो जाएगा और पेमेंट मेथड भी शो हो जाएगा। इसके बाद जो है राइडर की रिपोर्ट्स हैं। राइडर में आपके पास राइडर का नाम आ जाएगा, उसके कितने ऑर्डर्स थे, कितने डिलीवर कर लिए, कितने कंप्लीट कर लिए और रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। तो ये इसके ऑर्डर नंबर भी शो हो रहे हैं। टोकन नंबर 7 इसने डिलीवर किया था, टोकन नंबर 4 भी इसी ने डिलीवर किया था। कस्टमर का नाम भी आ रहा है, डेट एंड टाइम भी आ रहा है और पेमेंट मेथड भी शो हो रहा है। तो ये हमारे पीयूएस का डेमो था। अगर आपको मज़ीद सवाल पूछने हैं तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।